नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन आंसर। सब्जेक्ट आप देख ही रहे हैं, म्यूजिक है। हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ध्रुपद में कितनी वाणियाँ हैं? ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 5, डी 2। ध्रुपद में कितनी वाणियाँ हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। 4 वाणियाँ कौन कौन सा है? गोबरहार वाणी, खंडरहार वाणी, डागुर वाणी, नौहार वाणी। कौन कौन सा? गोबरहार वाणी, खंडहार वाणी, डागुर वाणी, नौहार वाणी। इसका सही आंसर क्या होगा? ध्रुपद की कितनी वाणियाँ हैं? ऑप्शन बी 4। अगला क्वेश्चन है, राग देश की जाति क्या है? अगला क्वेश्चन है, राग देश की जाति क्या है? तो राग देश की जाति है ऑप्शन ए औडव संपूर्ण, ऑप्शन बी संपूर्ण सपूर्ण, ऑप्शन सी साधव साधव, ऑप्शन डी औडव साधव। इसका सही आंसर होगा औडव संपूर्ण। राग देश की जाति क्या है? औडव संपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ऑप्शन बी में कितने विभाग होते हैं? ऑप्शन रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। ती तीना धीना धीना, ती तीना 1, धीना 2, धीना 3। ती तीना धीना धीना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? निम्न किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? भैरवी में भी दोनों। ऑप्शन ए भैरवी, ऑप्शन बी केदार, ऑप्शन सी देश, ऑप्शन डी भीमपलासी। प्रश्न है, निम्न किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? भैरवी में भी नहीं लगता है, देश में भी नहीं, भीमपलासी में भी नहीं। इसका सही आंसर होगा केदार, ऑप्शन बी। सही आंसर ऑप्शन बी केदार, ऑप्शन बी केदार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ख्याल में कितने भाग होते हैं? ख्याल के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल। कौन कौन सा? बड़ा ख्याल छोटा ख्याल। अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताल कहरवा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है? ऑप्शन ए बड़ा ख्याल, बी धमार, सी ध्रुपद, डी सुगम संगीत। ताल कहरवा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है? तो ये सुगम संगीत के साथ होता है। इसका सही आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुख्यतः वर्षा ऋतु में गाई जाने वाली शैली कौन सी है? मुख्यतः वर्षा ऋतु में गाई जाने वाली शैली कौन सा है? ऑप्शन ए बिरहा, बी कजरी, सी होरी, डी टप्पा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कजरी। होरी में गाया जाता है। टप्पा पंजाब की गायकी है।
अगला क्वेश्चन, झपताल में कितनी तालियां होती हैं? झपताल में कितनी तालियां होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद की प्रकृति क्या है? ध्रुपद की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए गंभीर, बी चंचल, सी हल्की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ध्रुपद जो गाय की है इसकी प्रकृति क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए गंभीर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? ऑप्शन ए प्रातः, बी रात्रि, सी सांझ, डी अपराह्न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अपराह्न। अगला प्रश्न, साडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? साडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? साडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? इसका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। साडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? 6। अगला क्वेश्चन है, श्रुतियों की संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन है, श्रुतियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर होगा बी 22। सही ऑप्शन होगा बी। श्रुतियाँ कितनी है? 22। मैं श्रुतियों पर भी वीडियो बना करके डालूंगा। श्रुतियाँ कितनी है, 22 श्रुतियों का नाम क्या है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग काफी का गायन समय क्या है? राग काफी का गायन समय क्या है? ऑप्शन ए मध्यरात्रि, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी सायंकाल, ऑप्शन डी प्रातःकाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्यरात्रि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पंडित सारंगदेव, बी मुनि मतंग, ऑप्शन सी आचार्य भरत, ऑप्शन डी पंडित लोचन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य भरत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सप्तक में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? एक सप्तक में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। विकृत स्वरों की कितनी संख्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 5। अगला क्वेश्चन है, 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी का संवादी स्वर क्या है? राग भैरवी का संवादी स्वर क्या है? ऑप्शन ए प, बी म, सी सा, डी रे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सा। अगला क्वेश्चन है, हारमोनियम किस वर्ग वाद्य हारमोनियम किस वर्ग का वाद्य है? ऑप्शन ए घन, बी अवनद, सी तंत्री, डी सुशीर। तो अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो हवा के माध्यम से बजता है उसे हम सुशीर वाद्य में रखा गया, सुशीर वर्ग में रखा गया है। तो हारमोनियम किस वर्ग वाद्य का है? हारमोनियम किस वर्ग का वाद्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुशीर। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न पूछा गया था।
ऑप्शन ए पकड़, बी अवरोह, सी आरोह, डी आलाप। इसका सही आंसर होगा, सोलह के चौथे कर्म क्या कहते हैं? सही आंसर आपका सी होगा। आरोह। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? इसका सही आंसर होगा, पहले तो ऑप्शन ए सम्राट अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी वाजिद अली शाह। इसका सही आंसर होगा सम्राट अकबर। अगला क्वेश्चन, रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। तो रूपक ताल कितनी मात्रा का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्वविख्यात तबला वादक कौन है? विश्वविख्यात तबला वादक कौन है? ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बी उस्ताद अमजद अली खां, सी उस्ताद जाकिर हुसैन, डी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उस्ताद जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, बिहार का मनमोहक लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का मनमोहक लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए भांगड़ा, बी जट जटिन, सी लावनी, डी गरबा। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, लावनी महाराष्ट्र का है, गरबा गुजरात का है, जट जटिन अपने बिहार का मनमोहक लोक नृत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? ऑप्शन है ए ध, बी नी, सी प, डी ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वादी स्वर। राग बिहाग का वादी स्वर ग है और संवादी स्वर नी है। इसका सही ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग देश के आरोह में कितने वर्ज राग देश के आरोह में कितने स्वर वर्ज हैं, यानी कि वर्जित हैं? इसका ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3, डी 1 भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राग देश के आरोह में ग और ध वर्जित होता है, गंधार और धैवत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दादरा ताल की खाली किस मात्रा पे पड़ती है? दादरा ताल की खाली किस मात्रा पे पड़ती है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। इसका सही आंसर क्या होगा? दादरा ताल की खाली किस मात्रा पे पड़ती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चौथी मात्रा पे। अब अगला क्वेश्चन, राग भैरव का वादी स्वर क्या है? राग भैरव का वादी स्वर क्या है? ऑप्शन ए नी, बी प, सी ग, डी ध। इसका सही आंसर होगा वादी स्वर। राग भैरव का वादी स्वर। वादी स्वर को राजा का भी संज्ञा दिया गया है। राग का महत्वपूर्ण स्वर वादी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी धैवत। अगला क्वेश्चन, राग केदार किस ठाठ के अंतर्गत आता है? राग केदार किस ठाठ के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए खमाज, बी भैरवी, सी कल्याण, डी भैरव। इसका सही आंसर होगा सी कल्याण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
कौन सा वाद्य बजाते थे? सही इसका ऑप्शन है ए बांसुरी, बी संतूर, सी तबला, डी शहनाई। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, संतूर शिव कुमार शर्मा, तबला जाकिर हुसैन। तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी शहनाई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।